नमस्ते। अगर आप ये शॉर्ट या रील के फॉर्मेट में देख रहे हैं तो आपका 1 मिनट नहीं बर्बाद होने वाला है। अगर आप ये लॉन्ग फॉर्मेट में देख रहे हैं आपका 5 मिनट नहीं बर्बाद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये चुनाव आधारित प्रतिशत के क्वेश्चन हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखिए, पहले मैं आपको इसका सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक में क्या होता है, कुल मत, ठीक है, टोटल मत, और एक में होता है वैध है अवैध मत, ठीक है। इस सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस में बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। पढ़ने का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें ट्रिक क्या होती है। ये जो दिया होगा ना, कुल मतों का कितना %, इसको डबल करके, ठीक है, ये 100 घटा देते हैं तो इसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, 10% नहीं किया, कुल 60 मत अवैध पाए गए और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ, तो वह 308 मतों से जीतता है। तो देखिए कुल मत आ गया। कुल मत क्या होता है, इसको हम लोग डबल करेंगे। अच्छा, इसमें अवैध मत है तो अवैध मत को इस मत में से घटाया जाता है, ठीक है। इसमें 2 तरीका बताऊंगा। तो पहला तरीका है, पहला फॉर्मेट है, इसको आप डबल करिए, 2 × 47, ठीक है, प्लस इस 10 को ऐड करिए और देन -100 इक्वल टू इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 248। जब इसको डबल करेंगे कितना आएगा, 94, 10 से 104 तो 4, ठीक है। 4% की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 248, ठीक है। जब 4% की वैल्यू तुम्हारी 248 आ जाएगी, 1% की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, कितना, 62। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 6200। तो ऑप्शन होगा डी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बेसिक इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में होती है तब वो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 100% में कह रहा है कि कुल मतों का, ठीक है, जिसमें 100% में कह रहा है कि 10% ने मतदान नहीं किया है तो 10% मतदान नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से 60 मत अवैध हैं, इसी 100% में से 60 मत अवैध हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मतदाताओं का 47%, एक उम्मीदवार को 47% मत प्राप्त होता है और दूसरे उम्मीदवार को जो है 308 मत नहीं प्राप्त होता है। मतलब 47% पाया है तो 47 में वो जो है 47 में जीतने वाला जो है 308 मत अधिक पाया है, तो विजेता जो है इस 47% में से 308 घटा देंगे, कीमत नहीं पाया है। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो आएगा 100%, 100 में ये 10, ये 47% होगा, तो ये होगा 104, टोटल आएगा 104। जब ये यहाँ पे होगा माइनस, क्योंकि ये देखिए 308 है तो माइनस ये होगा 248। जब इसको इधर ले आएंगे इक्वल के तो होगा 48 और ये होगा तुम्हारा 4%। देखिए वही आ गया ना, यही तरीका। तो इसी तरीके से इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में वही तरीका बताया हूँ, सेम तरीके से। क्या है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत दिए हैं, इसमें से कुल मत विजेताओं को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ है, कुल मत आ गया। तो कुल मत में क्या मैंने कहा कि इसको डबल करिए, डबल करने के बाद ये ऐड करके 100 में से घटा देंगे तो तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 तरीका और है, इसका एक तरीका और है। इसमें क्या कह रहा है, प्रतिद्वंदी को इतने, तो वो जो होगा 110, तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल मतलब ये तो होता नहीं है, और ये होगा और ये होगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। तो बी और सी ऑप्शन हो सकता है। ऐसा इसमें अब वही तरीका लगाना पड़ेगा। इसको जब डबल करेंगे, 48 को जब डबल करेंगे तो कितना आएगा, 96, 96 + 8 तुम्हारा होगा 96 + 8 104, ठीक है, 104। तो 4%, 100 में से जब घटा देंगे तो 4% की वैल्यू कितना आएगी, 110। 25 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100% हमको बनाना होता है। तो जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा ये 5 और 2 7, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा टाइप है। इसमें दूसरे टाइप में क्या कहा जा रहा है, दूसरे टाइप में कह रहा है कि जिसमें, ठीक है, कि कुल वैध मतों की बात हो रही है। इसमें दूसरे टाइप में कुल वैध मत की बात हो रही है। तो केवल शिवा और राजू महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। शिवा को वैध मतों का 55% प्राप्त होता है और अवैध प्राप्त होता है और 20% मत अवैध हैं। यदि कुल मत 7500 हैं
तो राजू को पड़े वैध मतों का क्या आंसर होगा। देखिए इसमें मैं आपको भी दो तरीका बताऊंगा, पहला तरीका मल्टीपल वाले तरीके से और दूसरा इसके फॉर्मेट। तो मल्टीपल तरीके से देखिए ये शिवा का है, ठीक है, 45% 55% पाया है, तो राजू क्या पाए होंगे 45%। 45 तुम्हारा जो भी आएगा वो 45% बनेगा, तो 45% 9 का मल्टीपल होता है, जिसमें से जो 9 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इस तरीके से 9 का मल्टीपल से इसका आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, यदि कुल मत तुम्हारा क्या है 7500 है, 7500 में 20% अवैध है, मतलब 80% वोट पड़े हैं। ठीक है, इस 80% में से भी 55 शिवा को मिले हैं, तो 45 तो तुमको मिलेंगे ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो यही 2700 आएगा। अब तो हम सॉल्व करके दिखा देंगे। देखिए इसका 0, इसका 0 उड़ जाएगा, ये कितना आएगा, ठीक है 4, और ये कितना आएगा 5, ये आएगा 9। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 300 गुणे 9 इक्वल टू 2700। ठीक है, इसी तरीके से अब ये देखिए, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, तथा वो इतने मतों से पराजित हुआ। तो कुल मतों का देखिए, इसमें भी कुल मत आ गए। कुल मत में मैंने आपको क्या कहा, इसको डबल करिए, इसका डबल करके 100 में से घटा देंगे, तो जो आएगा वो ही हमारे ये मत पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब इसको हम लोग डबल करेंगे, आएगा 82 को 100 में से घटाएंगे